हेलो देयर। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एज प्रॉमिस मैंने आपको बोला था कि मैं JAIIB रिलेटेड वीडियो लाऊंगी। सो हियर इट इज़। अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा स्टोरी प्लस मतलब स्टोरी ऑफ हाउ आई प्रिपेयर्ड और जो वीडियो सोर्सेज मैंने फॉलो किया है वो एक वीडियो में स्क्वीज इन हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगा। हाउएवर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक वीडियो में दोनों कंप्लीट कर सकूँ। अगर नहीं होता है तो मैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करूँगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हियर गोज माई स्टोरी। तो 2 मंथ्स पहले हम लोग का फॉर्म फिलअप होता है JAIB का। तो मैंने जब फॉर्म फिलअप किया, मैं फर्स्ट को मैं कर दिया था। हाँ, मतलब वो लोग बैकअप रखते हैं, पहले कुछ दिन का थोड़ा फीस कम होता है, फिर कुछ दिन का मतलब लास्ट मोमेंट का फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैंने फर्स्ट फेज़ में कर दिया, मुझे फॉर्म फिलअप कर भी लिया एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी फॉर्म फिलअप करा है तो पूरा प्योरली रिलीजियसली मैं फॉलो करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है PPB से। तो एक हफ़्ता मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, पहले सोर्सेज ढूंढा, क्या पढूँ क्या नहीं, क्या क्लासेस लूँ, क्या कोचिंग लूँ। मतलब इट वाज अ रियली न्यू कॉन्सेप्ट ना, तो कहाँ से स्टार्ट करना है वो सोर्स ही नहीं मिल रहा था। देन आई फाउंड सम ऑफ द टीचर्स एंड मैं उनका यूट्यूब में क्लासेस देख रही थी। आई स्टार्टेड PPB फॉर लाइक अ वीक। एक वीक मैंने पूरा पढ़ा, एकदम रिलीजियसली PPB पढ़ा एंड देन आई स्टॉप्ड। आई स्टॉप। कंसिस्टेंसी जाए भाड़ में, कोई बात नहीं। और अच्छा, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। हाँ, तो मुझे लगा व्हेन आई सॉ द सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो मुझे लगा अच्छा ये तो थोड़ा जान पहचान का सब्जेक्ट्स है, मेरा एक्सपर्टीज में ही है, तो शायद हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स। ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई स्टार्टेड PPB। और जब मैं पढ़ रही थी ना PPB एक हफ्ता, तो जब पढ़ रही थी लगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन पढ़ा है कितना याद रहा दिमाग के अंदर वो याद नहीं, वो नहीं पता। एग्ज़ाम के 7 to 8 डेज पहले आ गया एडमिट कार्ड, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी पढ़ना चाहिए। वो देखा, एडमिट कार्ड शेड्यूल देखा। फर्स्ट संडे को एक पेपर, सेकेंड सैटरडे और संडे को 2 पेपर एक साथ, एंड थर्ड संडे को आपका एक और पेपर। मतलब मई का पूरा फर्स्ट 3 वीक इट वाज एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम। ओके, चलो फर्स्ट का और थर्ड का तो समझ में आ गया, बीच का क्या होगा। 2 सब्जेक्ट सैटरडे एंड संडे, और दोनों ही खतरनाक। एक है अकाउंट्स और एक आई थिंक वो PPB। ठीक है, तो सब लोग, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी JAIB एग्ज़ाम आ गया है, देन आई स्टार्टेड कॉलिंग अप माई फ्रेंड्स एंड स्टार्टिंग वीडियोज़ देखने लगी कि एक हफ्ते में मैं कैसे सब्जेक्ट्स कवर करूँ। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने फ़ोन किया कुछ लोगों को, देवर सेइंग डोंट वरी रिचा, PPB बहुत ईजी है, तुम यूँ कर सकते हो। तो इन लोग का बात सुन के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि ओके PPB तो हो जाएगा और अकाउंट्स भी शायद हो ही जाएगा, पढ़ लूँगी, कर लूँगी, कॉन्फिडेंस था। फिर मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स का था। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, 1 वीक मैंने एकदम जी जान लगा दिया। ठीक है, एंड आई वाज लाइक रीडिंग। और सब लोग ये बोल रहे थे व्हेन आई हर्ड फ्रॉम माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक्स यूजुअली टफ आता है। तो लास्ट ईयर जो थे वो उन्होंने भी बोला इकोनॉमिक्स टफ आता है रीचा, तुम अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ो। तो फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स ही था, तो थोड़ा डरी हुई थी एंड आई वाज लाइक नहीं, इकोनॉमिक्स मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो फिर मैं पढ़ने लगी। कैसे पढ़ने लगी, सुबह तो मैं चली जाती हूँ बैंक में, 9:45 तक मुझे बैंक पे पहुँचना है। 9:45 10 से तो मुझे सर्विस स्टार्ट करना है। मेरा किस्मत इतना ख़राब है, उससे पहले वाला वीक में पूरा लिंक एकदम धनाधन चलने वाला है, मतलब एकदम इतना फास्टेस्ट लिंक है कि क्या बोलूँ। लेकिन उसी वीक से लिंक ख़राब होना स्टार्ट हुआ। ग्रेट, अभी इतना स्लो था लिंक, उस स्लो लिंक में कैशियर बन के बैठना, डेडली कॉम्बिनेशन। कोई बात नहीं, फिर भी आई वॉज डूइंग माई ऑफिस वर्क। ख़त्म करते करते 5:30 यूजुअली मेरा 5 to 5:15 तक हो जाता है। मैं सब कुछ उस टाइम में समाप्त करके चली जाती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि
तब से मेरा 5:30 5:45 होने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरा रूम तो ऑफिस के सामने ही है, तो फटाफट ख़त्म करके मैं अपनी रूम में गई। रूम में जाती हूँ, जाके फ्रेशन अप होके फटाफट अब मुझे टेक ओवर कर जाता है लेट बैकनेस। एकदम मन नहीं करता है पढ़ने के, सच में। पूरा ऑफिस का काम करने के बाद थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं रहता है, बिकॉज़ ऑफिस में आपको कस्टमर के साथ डीलिंग होता है, बहुत एनर्जी लॉस होता है उसमें। करो फिर कैश का भी एक स्ट्रेस रहता है कि लास्ट में जाके कैश तो टैली होना पड़ेगा, राइट? तो वो भी एक स्ट्रेस है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर ये सब करने के बाद घर आके थोड़ा सोने का मन करता है, तो ठीक है। और जब यू आर स्टेइंग इन अ रूरल प्लेस ना, वहाँ पर 7 बजते ही सब कुछ बंद होने लगता है, कुछ करने लायक नहीं होता, जगह पूरा एकदम सन्नाटा, एकदम स्मूथ, द परफेक्ट प्लेस टू स्लीप। तब मैं सो जाती थी। सोने के बाद, उठने के बाद देन थोड़ा ऑनलाइन यूट्यूब में मैं क्लासेस करती थी। तो क्लासेस करने के बाद फिर मुझे खाना भी डिनर भी बनाना होता था, तो वो भी करना पड़ा। तो वो करने के बाद फिर मेरे माइंड में एक चीज़ था, JIB है, पढ़ना है। तो मैं फिर से पढ़ती थी। देन आई यूज्ड टू स्टडी लाइक टिल 1 AM 2 AM, फिर मैं सो जाती थी। सो फिर सुबह को जल्दी उठना पड़ता था, बिकॉज घर का सब काम करने के बाद रेडी होके फिर ऑफिस जाना होता था। करते करते 1 वीक आई जस्ट मैंने एकदम नींद का कुर्बानी देके आई स्टडीड। देन फ्राइडे का कुछ नहीं होता था, बिकॉज फ्राइडे को मुझे सैटरडे को कुछ नहीं हुआ। मंडे से फ्राइडे आई जस्ट स्टडीड वेरी रिलीजियसली। सैटरडे को मैं आ गई घर जिस दिन ट्रैवल करती हूँ उस दिन नहीं होता है, बिकॉज 2 to 2.5 आवर्स से ज़्यादा ही लग जाता है ट्रैवल करने में। तो मैं घर आई, घर आके फ्रेशन अप होके थोड़ा रिवीजन दिया, सो गई। एंड मुझे नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ा है, भगवान भरोसे जा रही थी लिटरली। फिर मैं पहुंची मेरे इंस्टीट्यूट। वहाँ पहुंच के आई रीच्ड लाइक टाइमिंग था, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9:30 AM से, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम था 9 AM। तो मैं 9 AM हमेशा 9 बजने के 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच गई। वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाया, आई कार्ड दिखाया, दिखाने के बाद एंड दे जस्ट गेव मी द सीट नंबर। वहाँ जाके मैं बैठ गई। भगवान को बुला रही थी कि कुछ कर दो, मुझे नहीं पता, पास करवा दो। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। वहाँ पर एग्ज़ाम होता है यूजुअली 2 घंटा देते हैं, और मेरा एग्ज़ाम 1 आवर में ख़त्म हो गया था करने के बाद। फिर वहाँ एक चीज़ सबसे बेस्ट है, आई जस्ट लव्ड दैट थिंग, वो है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आई वॉज सो हैप्पी कि मैं तुक्का तो मार सकती हूँ एटलीस्ट। यस। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, एक क्वेश्चन देखी थी एंड आई वाज लाइक ओह ईजी है, ये मैं कर सकती हूँ, ये शायद होगा। आई ट्रस्ट में मैंने जो एग्ज़ाम दिया सारा मेरे तुक्के पे गया है। आई सबमिटेड, मैंने 1 घंटे में ही सबमिट कर दिया। बिकॉज देखो 2 घंटे फालतू बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपको आना भी चाहिए। आप तुक्का भी मारोगे तो आपको वो चीज़ के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए ना, तभी जाके आप तुक्का मारोगे। क्या हुआ, मैं 1 घंटा फुल जितना मेरे से हो पाया 100 में से जितना मुझे आया मैंने किया। कुछ ऐसा क्वेश्चंस आता है जो आपके लिए नोन है, लेकिन वो फैक्ट है जो आपके लिए नोन है उसका उतना मार्क्स है ही नहीं, वो 0.5 मार्क्स का हो सकता है। और जो आपके लिए अननोन है वो एकदम छप्पर भर के मार्क्स होता है, 2 मार्क्स का, 1 मार्क का। तो वही है। तो दिया, फिर मैंने सबमिट किया और मैंने अपना आंखें बंद कर दी एंड गेट्स व्हाट, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। या आई गॉट 53। तो आई वॉज सो हैप्पी। चलो इकोनॉमिक सब लोग बोलते इतना टफ होता है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये हो गया है तो बाकी 3 भी हो ही जाएगा, बिकॉज वो 3 कंपेरेटिवली इकोनॉमिक से ईजी आता है। मतलब मैंने जितना सुना है दूसरे लोगों से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिर ये गया। अब आता है मुश्किल की घड़ी। 1 वीक 4 डेज, 5th डे में नहीं, फ्राइडे को नहीं पकड़ पाई, बिकॉज सेकेंड सैटरडे है तो मुझे फ्राइडे को घर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उस दिन तो पढ़ाई होती ही नहीं है। पढ़ाई तो मेरे हाथ में था 4 डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। नसीब फिर से ख़राब है, लिंक ख़राब है, 2 सब्जेक्ट्स मुझे कवर करना है और मैंने ये पहले पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्राइडे को था PPB एंड संडे को था ABM, मतलब अकाउंट्स का सब्जेक्ट। ठीक है। ओह अच्छा, एक और बात है, उस वीक में एक दिन
इलेक्शन भी था ऑन वेडनेसडे, इट वाज 7th आई गेस। वो डिस्ट्रिक्ट बंद था तो मुझे घर जाने का एक मौका था, ठीक है। देन आई थॉट कि क्यों ना 2 एग्ज़ाम है, एक दिन सीएल ले लेती हूँ फ्राइडे को, तो थर्सडे मैं एक दिन जाके एक दिन में ट्रैवल बैक करूँगी। वो मेरा मतलब वो सोचना था। आई अपेल फॉर सीएल और मुझे लगा था कि लीव दे देंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैंने अकॉर्डिंगली वो सोच के रखा है कि एक दिन तो ऑलरेडी बंद है इलेक्शन के लिए 7th को, उस दिन मैं पीपीबी एएफएम मतलब अकाउंट्स अच्छे से रिवाइज मार लूँगी, सारा मॉड्यूल्स कवर कर लूँगी, और फ्राइडे को जो बंद होगा उसमें मैं अच्छे से पीपीबी का रिवीजन मार के क्लियरली मॉड्यूल्स क्लियर करके मैं एग्ज़ाम देने चली जाऊँगी। मंडे गया, ट्यूसडे गया। ट्यूसडे को जब मैं गई बीएम के पास एंड आई सेड मैम आई नीड अ लीव। मेरा लीव तो आपको तो पता है, आपको तो याद ही होगा। मैम सेड रिचा लीव नहीं अलाउड हुआ है। मैंने बोला मैम क्यों, मैंने तो कब का बोल के रखा है दैट आई विल बी नीडिंग अ लीव जस्ट फॉर 1 डे। दैन शी सेड कि इलेक्शन ड्यूटी के वजह से हम लोग के बैंक से बहुत सारे एम्प्लॉय को लेके गए थे फॉर इलेक्शन ड्यूटी, तो अभी क्या हो गया, स्टाफ कम हो गया है, तो अभी लीव देना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं तो फंस गई, मैं तो पढ़ी ही नहीं वैसे, अब मैं क्या करूँ। एंड आई रिक्वेस्टेड मैम जैसे भी हो एक सीएल दे दीजिए जस्ट फॉर वंस। मैं एग्ज़ाम है, मैंने प्लान किया हुआ है दिमाग में कैसे मैं करूँगी, वरना एक सब्जेक्ट्स के मतलब 2 सब्जेक्ट एक साथ है जस्ट फॉर दिस वीक, मैं और नहीं लीव लूँगी। एंड आई वाज लाइक बेगिंग कि मुझे एक लीव दे दो बस, मैं एक दिन ये करूँगी, एक दिन अकाउंट्स करूँगी, एक दिन पीपीवी करूँगी, मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। बट मेरा सीएल रिजेक्ट हो गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो सीएल रिजेक्ट हो गया तो मैंने सोचा कि नो चेंज इन अ प्लान, मैं पीपीबी पढ़ूँगी। अकाउंट्स मैंने मंडे और ट्यूसडे पढ़ा था, तो एंड आई सेड नहीं अभी इसको साइड करते हैं, सैटरडे का जो एग्ज़ाम है पहले उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने सोचा कि वेडनेसडे मतलब 7th को मैं कम्प्लीटली पीपीबी को दूंगी, थर्सडे पीपीबी को दूंगी, फ्राइडे को घर आऊँगी एंड आई ट्राई टू रिवाइज पीपीबी, और सैटरडे को तो पीपीबी का एग्ज़ाम है। फिर मैंने वेडनेसडे को मीन्स ऑन 7th मैंने पूरा दिन पीपीबी पढ़ा। फिर थर्सडे को मैं ऐसे मैनेज करके बैंक बंद होने के बाद रूम में गई। देन आई स्टडीड पीपीबी सेम 1 बजे तक 2 बजे तक आई जस्ट स्टडीड। फिर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, सब लोग बोलते पीपीबी इजी होता है, तो मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के चली गई पीपीबी एग्ज़ाम देने के लिए। हे भगवान, पीपीबी नाइटमेयर था, हो ही नहीं पा रहा था पीपीबी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। इट वाज लाइक तुमने जो पढ़ा है सारा एजम्पशंस पे कि अगर ऐसा, ऑन पीपीबी इज़ कम्प्लीटली अबाउट द गाइडलाइंस, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस जितना आपको याद रहेगा इतना परसेंट। एनआरआई का ये अकाउंट होता है, एनआरई एंड एनआरओ का डिफरेंस, बाप रे बाप इतना कुछ था ना। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे पता था, मुझे लगा था कि कॉन्सेप्ट्स पता लगा लो वहाँ पर तुक्का तो मार सकते हो। मैं गॉड बोलो परसेंटेज के लिए परसेंटेज पूछता है, और मुझे पता नहीं था पीपीबी में सम्स भी होता है। बाप रे, मुझे मिला ही नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करके जाऊँ सम्स। फिर मैं गई, एग्ज़ाम दिया, पूरा भगवान भरोसे, वो पीपीबी तो पूरा भगवान भरोसे गया है मेरा। जब उस दिन से बाकी जो 3 एग्ज़ाम गया ना, मैं 2 घंटे से पहले ख़त्म ही नहीं कर पाई, इमेजिन। ठीक है, तो मैं गई फटाफट एग्ज़ाम दिया, 1 घंटे के ऊपर ऑफ कोर्स। मैं आई थिंक इट वाज लाइक 20 मिनट्स बाकी था एग्ज़ाम का। तो तब मैंने बोला देखो अब तो और आता नहीं है, 2 घंटे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स सबमिट इट। भगवान का नाम लिया, सबमिट किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई पास्ड। पीपीबी में मुझे 50 मिला है, पूरा मतलब होना चाहिए जो थ्रेशोल्ड 50, ओके पास हो गया। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड, चलो एक ख़त्म हुआ, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन अकाउंट्स। अब फैक्ट ये है, अकाउंट्स के एग्ज़ाम के दिन मेरा एक और प्लानिंग था, वो है फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। यस, मैं ऐसे खतरों के साथ खेलती रहती हूँ। अभी अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने के बाद मुझे सेकेंड हाफ अपने फ्रेंड्स के साथ शिलोंग घूमने जाना था। आई प्लान दैट। ओके, तो अभी क्या हुआ, तो मैं फोकस कर रही थी अकाउंट्स के लिए, हो ही गया था ऑलमोस्ट। जर्नल एंट्रीज एंड और था, मुझे लगा कि अरे जर्नल एंट्रीज मेरा सब्जेक्ट है, वो हो जाएगा, एंड आई डिड इट। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि अकाउंट्स किए हुए मेरे 2 साल हो चुके हैं, कैसे याद रहेंगे जर्नल एंट्रीज। ओके, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस। फिर मैंने किया एग्ज़ाम्स, प्रिपेयर किया रात को,
एक बार रिवाइज में मारा जितना हो सका मेरे से अकाउंट्स का, फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई नेक्स्ट डे को। जाने के बाद व्हाट हैपेंड, पूरा तो बैठी मैं वहाँ पर। अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, यस, जर्नल एंट्रीज आए थे, पासबुक कैश बुक का डिफरेंस कब होता है कब नहीं होता, मेरे तो सारे सर के ऊपर से जा रहा था कि ये कहाँ से आ गया, बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि कुछ हो जाए, एंड आई वॉज लाइक जस्ट क्वालिफाइड। मुझे 45 मिला, मतलब 1 मार्क कम हो जाता तो मेरा गया, मेरा नवंबर को फिर से अटेम्प्ट देना पड़ता अकाउंट्स के लिए। बट आई वॉज अपसेट बिकॉज मेरा टारगेट ये था कि एटलीस्ट 50-50 ला के काम खत्म है ना, एक प्रेशर कम था, राइट। 45, अब मैं ऐसे ही झूली हुई थी, इट वॉज लाइक एन हैंगिंग गार्डन टू मी। अभी मुझे डर लग रहा था, मम्मी को कुछ तो जवाब देना था। आई सेड मॉम दैट आई गॉट 45। मम्मी बोला पास क्यों नहीं किया। मॉम्स बी लाइक तुम जितने भी एज के हो रिजल्ट क्यों नहीं आया, गाली खाना पड़ेगा। सारा मुँह रोंदू सा मुँह सू लेके मैं घूमने चली गई, बिकॉज लास्ट मोमेंट में अगर मैं कैंसिल करती मेरे फ्रेंड्स मुझे पकड़ के मारते। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम लोग घूमने चले गए, ठीक है। फिर मेरे माइंड में पूरा ट्रिप में मेरा माइंड में यही था कि अभी मुझे नेक्स्ट जो है RBWM जो था रिटेल बैंकिंग, उसमें मुझे 52 लाना ही है मिनिमम टू पास JAIB। अभी सोचिए टारगेट सेट, जब टारगेट सेट हो जाता है ना तब दिमाग का जो दही होता है, इतना स्ट्रेस फील होता है, क्या बोलूँ मैं आपको। तो अभी मेरा दिमाग में था कि RBWM रिटेल बैंकिंग में मुझे लाना ही है 52, तो मैं तो अभी मेरा JAIB क्लियर होगा ऑन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने तो सोच लिया था कि छोड़ो, तुम एक्सपेक्ट मत करो कि JAIB तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा। जो कॉन्फिडेंस लेवल था जो कॉमर्स बैकग्राउंड का, वो पूरा नीचे आ चुका है मेरा। सब लोग बोलते हैं रिटेल बैंकिंग है तो ऐसे ही हो जाएगा पास, रिटेल बैंकिंग इज़ वेरी इजी, एवरीवन सेड इट। सो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि शायद अगर मैं लेके आऊँ तो पास हो सकती हूँ। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई हैड 1 वीक प्रॉपरली, उस वीक में पूरा लिंक धनाधन फास्टेस्ट हो गया था। ओके, आई थिंक इट वॉज गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन मी। टाइम टू टाइम ऑफिस से आके खाना वाना खा के प्रॉपरली पढ़ा 1 बजे 2 बजे तक। ऑन सैटरडे आई केम बैक एंड बहुत डरी हुई थी मैं। फिर संडे को एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देने के बाद आई वॉज लाइक ये लास्ट है, आई हैव टू गेट 52। भगवान भरोसे था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पूरा प्रिपेयर थी कि मुझे अकाउंट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर से नवंबर को, और जो होगा होगा बस। फिर मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए। ओह माय गॉड, सब लोग बोलते हैं रिटेल बैंकिंग इज़ द ईजीएस्ट। शायद यूनिवर्स को पता लग गया कि मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ इस साल, एंड पेपर वॉज सच अ डेडली वन। वहाँ पर सम्स आ गया है। सम्स मैंने प्रैक्टिस किया था, आई वोंट से कि मैंने नहीं किया, बिकॉज अकाउंट्स एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पता लग गया कि सम्स मतलब करके जाओ जितना हो सके। आना ना आना किस्मत की बात है सच में, लेकिन करके जाओ, सब कुछ टच करो, सम्स भी टच करो, बिकॉज उस मोमेंट में एक मार्क, इवन कि 0.5 मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इस बार देख के गई थी सम्स अच्छे से, बाय गॉड्स ग्रेस। सम्स के फॉर्मूलाज आए एंड आई जस्ट टिक देम विद कॉन्फिडेंस। प्लीज़ करके जाना। हाँ, बहुत लोग ऐसा है कि सम स्किप कर देते हैं बिकॉज कितना ही मार्क्स होगा, लेकिन पेपर वॉज रियली वेरी टफ। इतना एग्जाम्पशंस पे दिया है, सिचुएशंस पे दिया है, तो मैंने जैसे तैसे किया। और जब मैंने पेपर देखा ना रिटेल बैंकिंग का, मैंने आँख बंद किया, मैंने बोला भगवान 50 ला दो जैसे तैसे करके, मुझे 52 नहीं चाहिए। इतना डर गई थी कि उस दिन पूरा 2 आवर्स मैंने लिया है, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं सबमिट बटन क्लिक करूं। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग वहाँ। दूसरे हॉल में मेरा कलीग जो है दीपज्योति दादा, तो वो भी बैठे थे, वो भी एंड तक बैठे पूरा 2 घंटा। मैं इस हॉल में, मैं अकेली इस हॉल में बैठी थी, वो अकेले उस हॉल में बैठे थे। तो उनका भी डेडलाइन था, उनको भी 51 लाना था और मुझे लाना था 52। तो मैं बहुत डर गई, फिर मेरा हिम्मत नहीं हुआ। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर किया कि इस बार मैं ऑटोमेटिकली सबमिट होने दूंगी। मेरा खुद का हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं सबमिट बटन क्लिक करूं। ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो गया एंड मैं अपने आँख बंद कर दिया फिर से। एंड व्हेन आई ओपन एंड देयर इट वाज रिटन 56 आउट ऑफ 100। What a relief, what a relief. I was thanking God कि thank you so much
कि मेरा क्लियर हो गया JIB। इट वॉज अ मेरिकल वन। निकल ही रही थी कि मेरा कलीग जो है दीपज्योति दादा, ही वॉज कमिंग टू मी एंड ही वॉज लाइक क्या हुआ, एंड आई वॉज लाइक हो गया। एंड ही वॉज ऑल्सो सो हैप्पी कि उनका भी हो गया है क्लियर। एंड आई जस्ट डिड इट। मेरा टोटल 204 हो गया है। एग्रीगेट में 200 लाना था एंड आई गॉट 204 एंड I just cleared JIB. I was so happy at that very moment. So this was the story of my JAIB preparation. लेकिन आप सॉरी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई मेरे सोर्सेस, लेकिन आई प्रॉमिस नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं JIB का जो सोर्सेस मैंने फॉलो किया है वो ज़रूर अपलोड करूँगी। एंड मेरा एक स्मॉल सजेशंस है, अगर आप दे रहे हो JIB का एग्ज़ाम तो प्लीज़ पहले से थोड़ा स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपको थोड़ा लीड मिल जाएगा। और प्लीज़ प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चंस देखिए, लेकिन अंधाधुंध विश्वास मत कीजिए कि पेपर इजी आएगा, कुछ भी हो सकता है। IIBF कैन डू एनीथिंग। एंड आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ अबाउट मी बीइंग अ कैशियर, हाउ आई हैंडल, मैंने कैसे सीखा, क्या क्या कांड हुआ मेरे साथ 1 साल में, एंड आई एम गोना जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस एज एन कैशियर। सो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और लास्ट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।